तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज हमारे बिहार में कुछ वैकेंसीज आई हुई हैं। जनरली ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से वैकेंसीज हैं हमारे पास। तो इसमें हम एक बार चेक कर लेते हैं कि आपकी इसमें एज क्या रहेगी, है ना। एज क्या रहेगी, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस इसमें हमारी क्या रहेगी, सिलेबस क्या रहेगा, एग्ज़ाम का पैटर्न कैसे रहेगा। उसके बाद हमारा जो CBT 1 रहेगा, जो हमारा पहला लेवल प्री है, वो कैसे रहेगा। फिर हमारा मेंस कैसे कंडक्ट किया जाएगा, हमारी इसमें सैलरी क्या होगी, टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी है। ये सारी चीज़ें एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद फॉर्म कितना लोग भरेंगे और फॉर्म को भरना कैसे है। उसके बाद हमारी सैलरी क्या रहेगी, सबसे मेन चीज़ सैलरी इसमें क्या रहेगी। एग्ज़ाम कब तक हो सकता है, सिलेबस क्या रहेगा, क्या क्या हमें पढ़ना चाहिए, कौन कौन सी बुक्स रहेंगी। ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो देखिए, हमारी जो फॉर्म भरने की डेट है, सबसे पहले आप कोई भी एग्ज़ाम के लिए बैठते हैं या फिर कोई भी फॉर्म भरते हैं, तो सबसे पहले एग्ज़ाम की फॉर्म की जो डेट है वो 25 से शुरू हो जाएगी, है ना। 25 अप्रैल से आप फॉर्म भर पाएंगे 21 मई तक। इसके बाद हमारा जो है, हम सैलरी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सैलरी हमारी 1900 पे ग्रेड पे है। आज के टाइम पे बात करें तो ये लगभग 36 से 37 हज़ार रुपये आपकी सैलरी बनती है। लेकिन जब आप ज्वाइन करेंगे तो आप 8th पे कमीशन में ज्वाइन करेंगे, जिसकी वजह से आपकी जो सैलरी है लगभग 50 हज़ार रुपये हो जाएगी। तो ये मान के चलिए आपको 50 हज़ार मिनिमम सैलरी मिलने वाली है। और होम स्टेट की वैकेंसी है तो आसपास के बड़े शहरों में ही आपको जो जो पोस्टिंग मिल जाएगी। इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रहेगी वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, इसमें आपको 12th पास होना चाहिए, ठीक है। वो भी आपको साइंस साइड से होना चाहिए। प्लस इसमें आपको एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में कोई डिप्लोमा या डिग्री अगर आपने कर रखी है तो वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। यानी आपको पास PCM होना चाहिए, PCB होना चाहिए, या फिर PCM के साथ एग्रीकल्चर का डिप्लोमा आपने कर रखा है। PCM मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, बी मतलब बायोलॉजी। ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है, या फिर कृषि डिप्लोमा इसमें होना चाहिए, ठीक है। आपको अगर किसी ने ये मान रखा कि योग्यता है ही नहीं लेकिन फिर भी सिर्फ डिप्लोमा कर रखा है, तो वो लोग इसमें नहीं कर पाएंगे। मैं आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो इसकी है वो पूरी तरीके से एक बार समराइज करके बता दूंगा। पहले हम नोटिफिकेशन की दो चार मोटी मोटी चीज़ें बात कर लेते हैं। इसके बाद जो हमारी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है UR के लिए, देखिए सबसे ज़्यादा वैकेंसीज UR के लिए होती है, क्योंकि ऑलरेडी सबको मालूम है कि उन्हीं की होनी ही भी चाहिए, ठीक है। फीमेल्स के लिए इसमें 28 वैकेंसीज हैं, मेल के लिए 79 वैकेंसीज हैं, SC ST के लिए 35 वैकेंसी, 2 वैकेंसी हैं। फीमेल्स की इसमें कोई वैकेंसी नहीं है। जो EBC है या फिर बैकवर्ड क्लास है या फिर OBC है, उनकी वैकेंसीज आप देख लीजिए, 37, 21, 7। और जो EWS की वैकेंसीज है वो 20 है, ठीक है। इसमें जो दिव्यांग छात्र हैं, यानी कि PWD कैंडिडेट्स, जिनको विज़न की दिक्कत है, ऑर्थो की दिक्कत है, मेडिकल इलनेस की दिक्कत है, या फिर आप मल्टीपल डिसेबिलिटी की कैटेगरी में आते हैं, मल्टीपल डिसेबिलिटी की 2 वैकेंसीज़ हैं, तो ये सब आप फॉर्म को भर सकते हैं। क्योंकि वैकेंसीज ठीक ठाक हैं, अगर आप देखेंगे तो सारी कैटेगरी में ही वैकेंसी बराबर है। इसके बाद हम बात करते हैं कि भाई एज क्राइटेरिया, मिनिमम एज आपकी 18 वर्ष होनी ही चाहिए। यानी जिनका जन्म, जो कि 1/8/2024 से गणना की जाएगी, तो जिनका जन्म 2006 में हुआ है, 1 अगस्त से पहले, वो सब इस फॉर्म को भर पाएंगे। इसमें एज रिलैक्सेशन होता है, जैसे SC ST का 5 है, OBC का 3 है। फीमेल्स के लिए भी एज रिलैक्सेशन इसमें इन्होंने जो है दिया हुआ है, ठीक है। तो हम बात करते हैं मेल के लिए 37 वर्ष, और जो बैकवर्ड कैटेगरी है उनके लिए 40 वर्ष, फीमेल्स के लिए 40, SC ST के लिए 42, और जो PWD कैंडिडेट्स हैं उनके पास 10 वर्ष की और छूट मिलती है, यानी कि 37+10, ठीक है। 47 आपकी एज क्राइटेरिया रहेगी। आपके जो नाम वगैरह ये सारी चीज़ें जो मैट्रिकुलेशन के हिसाब से हैं उसके हिसाब से ही काउंट किए जाएंगे, है ना। ये वाला कॉलम अगर आप पढ़ेंगे तो इसमें आपको क्लियरली गिवन है। अब हम बात करते हैं बेसिक चीज़ों की, हमारा एग्ज़ाम कैसे कंडक्ट होगा, ये सब चीज़ें। हमारा जो एग्ज़ाम रहेगा वो कैसे रहेगा भाई, देखो अगर इसमें इन्होंने बता रखा कि भाई अगर हमारे फॉर्म जो है ना वो 40 हज़ार से ज़्यादा भरे जाते हैं तो ये प्री का एग्ज़ाम कंडक्ट कराएंगे। अगर इससे कम भरे जाते हैं तो मेंस का। लेकिन जहाँ तक मैं मानता हूँ कि लगभग एक सीट पे 100 बच्चों का कंपटीशन तो मिनिमम रहता ही रहता है, तो 2 लाख से लेके 6 लाख के आसपास तक फॉर्म जो मुझे उम्मीद है कि वो लोग भरेंगे, तो आपका प्री भी होगा और मेंस भी होगा। इसमें आपके जो 3 सब्जेक्ट दिए जाएंगे जो प्री में है, प्री का जो सिलेबस है, GK,
है ना, सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, जीए प्लस जीएस, है ना, जनरल अवेयरनेस प्लस जनरल नॉलेज प्लस मैथ्स और रीजनिंग, ये सारे सब्जेक्ट होंगे। आपके जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे ना वो 150 होंगे। एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा, यानी 600 नंबर का आपका पेपर लिया जाएगा। अगर आप कोई क्वेश्चन गलत करते हैं तो उसका 1 नंबर काट लिया जाएगा, यानी ये 4 नंबर तो जाएंगे ही जाएंगे, एक एक्स्ट्रा मार्क भी काट लिया जाएगा। आपका जो टाइम रहेगा वो 135 मिनट का आपका एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को लगभग 45 मिनट एक्स्ट्रा इसमें मिलेंगे। ठीक है, अब हम इसका सिलेबस देख लेते हैं। जो सामान्य अध्ययन है, समसामयिक विषय है, और भारत के पड़ोसी देश देखिए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और साइंस, ये सारे सब्जेक्ट आने वाले हैं इसमें, प्लस रीजनिंग भी आपकी आएगी और मैथ, ये दो सारी चीज़ें। इसका सिलेबस आपको दे रखा है, ये लेवल 12 तक ही रहेगा। ठीक है, लेकिन बेसिक सिलेबस जो है वो 10 तक का ही रहता है इसमें। इसके बाद जो मिनिमम आपको, जैसे आपका एग्ज़ाम है 600 नंबर का, तो उसमें से आपको मिनिमम 40% मार्क स्कोर करने पड़ेंगे। जो जनरल कैटेगरी से हैं 240 नंबर, उसी के हिसाब से 36.5 बैकवर्ड कैटेगरी वालों को, SC ST वालों को 32%, फीमेल्स को 32%, दिव्यांग को भी 32% आपको जो है मार्क्स आपको जो लेने पड़ेंगे। 32% का मतलब मैं बता देता हूँ, 6 को अगर हम 32 से जो है गुना करेंगे तो 192 मार्क्स आपको मिनिमम लेने पड़ेंगे 600 में से। इसके बाद हम और चीज़ों पे बात कर लेते हैं। जो आपकी फ़ीस रहेगी वो 540 135 रुपये रहे, 540 जनरल कैटेगरी के लिए रहेगी। और जो बाहर से दिल्ली जैसे मतलब जो दिल्ली से, हरियाणा से या फिर यूपी से भरेंगे उनके लिए 540, यानी अदर स्टेट वालों के लिए 540 रुपये की फ़ीस रहेगी। इसमें जो सिलेबस है वो मैंने आपको बता दिया। बुक्स मैं आपको बता देता हूँ, देखो, लूसेंट की बुक उठा लेना, जीके जीएस खत्म। मैथ के लिए आप कोई भी बेसिक बुक उठा लेना, अरिथमेटिक या वगैरह, राकेश यादव, किरण की, ये सब उठा लेना। और रीजनिंग के लिए भी किरण की बुक उठा लेना, वो बहुत है, सफिशियंट है। इससे ज़्यादा आपको कुछ खास पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप देखेंगे बहुत सारे यूट्यूबर बनाएंगे, मैं एक वीडियो कोर्स ला रहा हूँ, आप 500 रुपये का कोर्स खरीद लेना, ये वो फलाना ढिमकाना, मेरी बुक ले लेना, वो सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको फिर भी लग रहा है ज़्यादा पढ़ना है, तो यूट्यूब पे ढेर टीचर्स पड़े हैं जो फ्री में आपको ये सब पढ़ाते हैं। तो जो हमारी बेसिक चीज़ें थी वो हमने एक बार ट्राई कर ली है कि हमें क्या क्या होना चाहिए। फॉर्म को भरना कैसे है, मैं आपको एक लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उस लिंक से आप फॉर्म को भर लेंगे। 4 या 5 मिनट का मैं एक वीडियो डाल दूंगा कि फॉर्म को स्टेप वाइज भरना कैसे है। आप उस वीडियो को देख के अपना फॉर्म भर लेना। मेंस का सिलेबस इन्होंने नहीं दिया है अभी, मेंस का सिलेबस ये जब देंगे उसके लिए अलग से नोटिफिकेशन डालेंगे। जो एग्रीकल्चर के स्टूडेंट है उनके लिए वन ऑफ द बेस्ट वैकेंसी है। अगर आप बिहार से बिलोंग करते हैं तो ये अगली वैकेंसी कम से कम 4 से 5 साल तक नहीं आने वाली। सो ऑल द बेस्ट एवरीवन जिन जिन लोगों ने इसमें अप्लाई कर रखा है।